जय हिंद। कैसे आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न वाले 4.2 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में क्या है, हम लोग इसमें पढ़ेंगे दूरंखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात करें। मूल मतलब क्या? शून्यक। शून्यक हम लोग कहाँ पढ़े थे? शून्यक हम लोग निकाले थे द्विघात बहुपद में, लेकिन हम लोग क्या मूल कहाँ पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण में। हम लोग द्विघात समीकरण का मूल निकालने के 3 विधि पढ़े थे। क्या क्या विधि पढ़े थे? पहला विधि हम लोग गुणनखंड विधि, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, तीसरा या फिर परफेक्ट क्या बोलता है द्विघाती सूत्र से उसका मूल निकालना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? मूल निकालने के लिए हम लोग गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करने में क्या हम लोग क्या करते हैं, जो अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक या फिर नियतांक दोनों को क्या करते हैं, पहले गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो गुणनफल प्राप्त होगा उसका क्या करते हैं, उसका खंड करते हैं। 2 हिस्सा में खंड करने के बाद बीच वाला चीज प्राप्त करते हैं। उसके बाद दोनों में से दो पदों से क्या लेते हैं, समान चीज में समान चीज को कॉमन लेते हैं। कॉमन चीज लेने के बाद उसके बाद जीरो के बराबर करके हम लोग क्या निकालते हैं, मूल निकालते हैं। किसमें? द्विघात समीकरण में। या फिर क्या शून्य निकालेंगे किसमें? शून्य के बराबर करके द्विघात बहुपद में। लेकिन हम लोग पढ़े हैं द्विघात समीकरण। चले मेरे साथ, क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या होता है? 0। चलिए यह इसको अगर हल करते हैं, इसका कुछ नहीं तो एक को अगर 10 से गुना करते हैं तो क्या होता है? 10। 10 को अपना हम लिख लेंगे। 10 को 2 हिस्सा में तोड़ा, 5 दूना 10, 3 क्या होता है 2 पंचे 10, 10 एकम 10, 1 10 से क्या होता है 10। ठीक है, इतना चीज होता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कोनो एक जोड़ा लेके हमको पुराना -3। तो -3 जब पुराएंगे तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। -3 पुराना, 5 में से 2 घटाएंगे 3, और -5 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? -3 होगा। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ -3 जब पुराना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं या फिर इसको ले सकते हैं। इसको लेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन हमको प्लस वाला तो नहीं पुराना है, पुराना हमको माइनस वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 5x प्लस क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। इतना चीज हम लोग क्या कर लेंगे, अब बैठा लेंगे। अब क्या करना है, दो पदों से कॉमन लेना है। कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से कॉमन लेना है, यहाँ से अलग कॉमन लेना है। क्या करेंगे, पहला वाला मैं आपको सही तरीके से बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट कॉमन लेना सीख जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा आपको आदत लग जाएगा। अगर x गुना x कर सकते हैं, -5 गुना क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं, +2 गुना क्या कर सकते हैं, x कर सकते हैं, -3 गुना क्या कर सकते हैं, 1 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा। अगर यहाँ अगर थोड़ा सा कॉमन लेने के लिए 1 भी कर सकते हैं, -3 गुना क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ भी आप क्या डाल सकते हैं, 5 गुना x गुना 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब सब जगह 1 डालने से उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हमको कॉमन लेने में तो क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, तो x बचा, माइनस में क्या बचा 5। ठीक है, यहाँ से 1, यहाँ से 1 प्लस क्या आ जाए, 1 कॉमन आ जाए क्या 2x 2x, सॉरी कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? मिस्टेक यहाँ हो रहा है, यहाँ हम लोग का 10 होना चाहिए, यहाँ पे होगा 10, तो 2 पंचे 10 कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कॉमन जब लेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 10 होना चाहिए था। 2 कॉमन आएगा तो क्या, x माइनस क्या बचेगा 5 बराबर 0, x माइनस 5 और क्या हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से क्या कर ले, हम लोग अलग अलग करके कॉमन ले लिए। x माइनस 5 दोनों जगह था तो यहाँ एक कॉमन ले लिए, बाहर में x प्लस 2 अलग कर लिए। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 5, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या होगा -2। यही क्या होगा, दोनों मूल हो गया, अल्फा का मान बीटा का मान -2, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा में आते हैं, क्या करेंगे, 2 को 6 से गुना करेंगे, 2 6 12, 12 को खंड करके हमको 12 को खंड करके क्या पुराना 1 पुराना है, तो 4 तिया 12, 3 चौके 12, 6 दूना 12, 2 6 12, 12 एकम 12, 1 12 12। हमको 12 को खंड करके 2 हिस्सा में खंड करके हमको ये पुराना 1। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा पहले वाला में तो क्या करते हैं, -4 में 3 जोड़े तो क्या -1 होता है, 4 में से 3 घटाओ तो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, जब 1 होता है तो आप कह सकते हैं ना, तो 1 चाहिए तो ये वाला लगेगा ना, ए वाला लगेगा तो क्या करेंगे, यहाँ 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0।
यहाँ से दो दो कॉमन आएगा तो 2 भी कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, क्या बचेगा x प्लस क्या बचेगा 2, माइनस 3 कॉमन आएगा और x प्लस माइनस माइनस क्या यहाँ गुना कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, x प्लस 2 और क्या हो जाएगा 2x माइनस में 3 बराबर 0। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ भी हम लोग क्या है x प्लस 2 x प्लस सेम था, यहाँ भी कॉमन ले लिया 2x और माइनस 3 यहाँ पे हम लोग अलग करके बैठा दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2, इसको एक बार 0 का बराबर करेंगे बराबर 0, 2x बराबर क्या आ जाएगा 3, x बराबर का 3/2। ठीक है, अल्फा का मान कितना हो गया -2 और बीटा का मान 3/2 हो गया। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर यानी मूल। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या है, देखिए √2 और 5√2 गुना करते हैं। 5√2 गुना √2, अगर गुना करते हैं तो 5√2 गुना √2, 2 5 गुना 10 हो जाता है। 10 को खंड करके हमको क्या पुराना है, 10 को खंड करके हमको पुराना है 7 पुराना है। ठीक है, जब हम लोग 7 पुराएंगे तो 7 पुराएंगे क्या 5 गुना 10, 2 5 10, यही ना होता है। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो आराम से 5 7 प्लस 5 प्लस 2 कर देते हैं क्या 7 पुर जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा बैठाएंगे √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस क्या हो जाएगा √2, 5√2 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो √2x² प्लस इसको क्या ले सकते हैं 2 को आप लिख सकते हैं ना √2 गुना √2 क्या कर सकते हैं, तो 2 दूना 4 बराबर का 2, मतलब 2 को हम क्या ले सकते हैं √2 गुना √2 लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं 4 निकलेगा, 4 से क्या 2 निकलेगा, 2 का फिर इतना लिख सकते हैं ना। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कॉमन लेने में थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। हो गया प्लस क्या 5x प्लस क्या होगा 5√2 बराबर 0। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन और x 2 गया यहाँ 1 गया तो x कॉमन आ जाएगा, तो x बचा प्लस √2 बचा, प्लस यहाँ से क्या क्या कॉमन है 5 और 5 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x प्लस √2 बराबर 0। यहाँ देखिए यहाँ सेम है तो क्या इसको एक बार कॉमन ले लेते हैं और क्या अंदर बाहर में जो घूम रहा है उसको क्या आ जाएगा कर लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं x प्लस √2 बराबर 0, x बराबर क्या माइनस क्या हो जाएगा माइनस √2 x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, √2x बराबर क्या -5, x बराबर क्या -5 बटे क्या हो जाएगा √2। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका गुणनखंड हो जाएगा। रूट वाला थोड़ा सा सोच समझिएगा, हल कीजिएगा, गुना कीजिएगा ताकि आपको गलत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसका नीचे कुछ नहीं तो एक कुछ नहीं तो 8 एक कैल्शियम क्या हो जाएगा 8, पहले इसको क्या कर लेते हैं कैल्शियम लेकर छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 8 दूना 16x² प्लस क्या -8 प्लस 1 बराबर 0, गुना को गुना करते हैं 16x² माइनस 8x प्लस क्या 1 बराबर 0। अब 16 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 16 होगा, 16 को खंड करेंगे तो 4 चौके 16 होता है, अगर हमको -8 पुना तो -4 -4 में -8 तो पूरी जाता है ना, तो सिंपल सा है 16x² -4x प्लस में क्या हो जाएगा 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या आएगा, तो यहाँ 4 का पहाड़ा में 16 आता है, 4 का 4 आता है, x भी आ जाएगा कॉमन, 4x माइनस में क्या हो जाएगा 1, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो 1 आएगा, -1 कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा 4x माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0 और 4x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, दोनों को 0 के बराबर क्या रहेंगे तो क्या निकल गया 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर क्या 1/4 हो गया, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर क्या 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब x का मान 1/4 और दोनों x का मान 1/4 1/4 आ गया, यही क्या हो गया आपका उसका मूल हो गया। ठीक है, यहाँ भी हम लोग क्या 100 का 1 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का 10 गुना 10 करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कितना पुराना -20 पुराना, दोनों में क्या लगा दो, दोनों में -10 करके -20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100x² माइनस 10x माइनस में 10x प्लस में क्या 1 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा 10 कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, 10x माइनस में क्या बचेगा कुछ नहीं तो 1 बचेगा, माइनस यहाँ भी 1 हो जाएगा कॉमन, यहाँ क्या 10x माइनस में 1 बराबर 0, ये दोनों सेम है, उसको भी क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं। ठीक है, और 10x माइनस में 1 बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा 1, x बराबर क्या 1/10। उसी तरह 10x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 10x बराबर क्या 1, x बराबर क्या 1/10, ये हो जाएगा आपका मूल हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और थोड़ा सा इसको वीडियो को दोबारा प्ले करके आप सही तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप सही तरीके से बना सके, एग्जाम हॉल में आपका कलम ना रुकना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद।